बॉलीवुड में ये कहना मुश्किल है कि कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है, कौन आपकी बेस्टी है, कौन बेस्टी नहीं है, कौन किसके साथ क्या फाइट कर रहा है, क्या गॉसिप चल रही है। ये सब बोलना बेकार है क्योंकि हाल ही में बहुत सारे जो वेटरन एक्ट्रेसेस हैं उनका कहना यही है कि बॉलीवुड में जो है यारी दोस्ती बहुत कम ही होते, रेयर होते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है, इमरान हाशमी ने जैसे कहा था, रिवील किया था, वो अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से दोस्त बनाते हैं और वक्त आने के बाद पता चलता है कौन दोस्त है कौन नहीं है। तो अब एक किस्सा जो है, पुराना किस्सा है लेकिन सामने आया है फिर से। दरअसल बॉलीवुड में अक्सर सितारों के बीच अनबन की खबरें आती रहती हैं। ये नया नहीं है, इससे पहले भी आया है। और जिस स्टार्स को एक साथ जो है देखा जाता है उठते बैठते, फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए, और अचानक से ऐसा होता है कि थप्पड़ भी जड़ देते हैं। जी हाँ, ऐसा हुआ है। 2005 में एक ऐसी ही जो है इंसिडेंट सामने आई थी। प्यारे मोहन के सेट पर ये इंसिडेंट हुआ था और इसके बीच में थे ईशा देओल और अमृता राव के बीच में। दरअसल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा ने एक बार प्यारे मोहन के सेट पर अमृता को जोरदार तमाचा जड़ दिया था। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी ये तब सामने नहीं आ पाई थी, लेकिन अब हाल ही में ईशा ने एक इंटरव्यू दिया और ईशा ने इंटरव्यू में बताया कि वजह क्या थी। दरअसल फिल्म प्यारे मोहन की शूटिंग के दौरान ईशा और अमृता के बीच तनाव की खबरें बहुत आई थी और तब ऐसा माना जाता है कि शायद फिल्म को पब्लिसिटी स्टंट दिलाने के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शूटिंग के दौरान एक दिन अमृता राव ने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और ईशा इतनी भड़क उठी कि उन्होंने तमाचा जड़ दिया अमृता को। मामला सुर्खियों में रहा, लेकिन ना ईशा ने कुछ कहा और ना ही अमृता ने इस पर कुछ कहा। तो अब हाल ही में ईशा ने याद करते हुए इस घटना को बताया कि अमृता को उनकी गलती का एहसास तुरंत ही हो गया था, उनसे माफ़ी भी मांग ली थी और घटना के बाद उन्होंने भी माफ़ कर दिया था। ऐसा नहीं है कि जानी दुश्मनी है। दरअसल ईशा ने कहा है कि बात ये हुई थी कि अमृता ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसको लेकर ईशा एकदम आग बबूला हो गई थी और उन्हें वो स्टेप लेना पड़ा। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया था अमृता ने ईशा। जी हाँ, और जब आपके सेल्फ आपके ऊपर कोई कुछ इस तरह की टिप्पणी कर देता है जो आपको पसंद नहीं है या आपको इंसल्ट फील करा रहा है, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ हो जाती है। और ईशा देओल को माना जाता है कि वो धर्मेंद्र के जैसे ही गुस्सैल है, लेकिन यहाँ पर आत्मसम्मान की बात थी। ईशा ने बताया कि किस तरह से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ सूझा नहीं और वो तुरंत ही वो रिएक्शन के तौर पर आया था और अमृता को थप्पड़ जड़ दिया था। और ये काफ़ी सुर्खियों में रहा, इन्होंने कुछ बताया नहीं और उस दौरान यही कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र की बेटी है, हेमा मालिनी की बेटी है, तो बहुत गुस्सैल है, इनका ऐसे ही रिएक्शन रहता है। तो अब उन्होंने ये चुप्पी तोड़ी है और बताया कि किस तरह से अमृता की ही गलती थी, जिसका एहसास अमृता को तुरंत हो गया था और अमृता ने तुरंत माफ़ी मांग लिया था और ईशा ने भी माफ़ कर दिया था। और ईशा ने कहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पर्सनल दुश्मनी है, कुछ ऐसा है। वो इंस्टेंट रिएक्शन था जो एक जो है सामने तुरंत ही आ गया था। और दोनों ने हालांकि उस इंसिडेंट के बाद कह सकते हैं कि उस मूवी के बाद, प्यारे मोहन मूवी के बाद कोई भी मूवी साथ में इन्होंने नहीं की, ना ही साथ में ये स्पॉट होते हैं। हालांकि अमृता ने तो फैमिली बसा लिया तो वो दूर हो गई हैं और ईशा भी बीच में दूर हो गई थी इंडस्ट्री से, लेकिन अब डाइवोर्स के बाद एक बार फिर से वो एक्टिव हो गई हैं फिल्मों में। और ये कह सकते हैं कि एक गलत फहमी थी और दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ अनबन हुई थी, लेकिन सेट से जो खबरें उड़ी थी वो काफ़ी नमक मिर्च हल्दी सारे मसाले लगाकर उड़ाई गई थी, तो ईशा को गलत दिखाया गया था। लेकिन अब ईशा ने ये बात सामने रखी और बताया कि किस तरह से वो इंसिडेंट हुआ था, इंस्टेंट रिएक्शन निकला था। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी कुछ पर्सनल दुश्मनी है अमृता से, लेकिन हाँ वो इस टाइम पे ऐसा हो गया था, लेकिन अब सब ठीक है। लेकिन हालांकि दोनों साथ में स्पॉट नहीं होते, दोनों साथ में काम इन्होंने अब तक उसके बाद किया नहीं है। इन फ्यूचर शायद काम कर सकते हैं साथ में, तभी शायद इन सब बातों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है लोगों के बीच में फैली हुई है, इससे वो पर्दा उठा रही है।